moment I left, I knew you were the one, and no matter whatever I do. और तब वो बोलती कि बात ये है कि और तभी वो उसे अचानक से उठा लेता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, बस मैं आज रात को थोड़ा कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और तब वो उसके मुंह पर हाथ रख देती है। और तब वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम नहीं हो, तो तुम कौन हो? मुझे माफ़ कर दो तुम्हें डराने के लिए, मगर मेरे पास कई सवाल है लेकिन। और तब वो बताती है कि एसटीएम ऐसी कोई टूल्स नहीं है जिसकी मदद से मैं उन्हें रोक सकती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं सप्लाई को ही कट कर दूँ। वो लोग जो बड़े-बड़े ओहदे पर लोग होते हैं उन्हें पैसे देकर ये सारी चीज़ें करते हैं, इसलिए मैं। और तब वो बोलता है इसलिए तो तुम ये बनकर आई हो। उसे कहती है कि बहुत कम जानकारी मिलती थी। जब मैं एक खरीदार के तौर पर उनके पास जाती थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक लेन-देन का बिज़नेस ही शुरू कर दें, नकली सा। इसलिए मैंने सोचा कि ऑक्शन में उन्हें खरीदूँगी और फिर बाद में इन्हें छोड़ दूँगी। और तब वो बोलता है तुम्हें पता है तुम बहुत बड़े ऑक्शनर के तौर पर जाने जाने लगी हो यहाँ पर। तब वो बोलती मैं जानती हूँ। और वो सोचती कि मुझे काफ़ी वक़्त लगा था इन सब डीलर्स को यहाँ पर जमा करने के लिए, फिर ऑक्शन चलाने के लिए। और वैसे भी मुझे बहुत दूर तक जाना है अभी। तक तो मैंने ऑक्शंस खुद के चलाए भी नहीं है। तब उससे इशिकान पूछता है तो तुमने कुछ कुरकान्स खरीदे हैं क्या? वो बोलती है खरीदे तो हैं कुछ, लेकिन सारे बूढ़े थे, जिनकी हेल्थ ख़राब थी। जो जवान थे उनके ऊपर बोली लगाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे उतने। जो मेरे साथ में हैं वो लोग सारे सेफ हैं, इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब वो बोलता है तो तुम ये पत्ते खेलने वाली थी नेगोशिएशन के टाइम पर, और तुम्हें पता है हम लोग यहाँ पर तुम्हें कोई बड़ा सोचकर तुम्हारे पीछे लगे हुए थे इतने दिन से। वो सोचते कि मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा, ये लोग मेरे पीछे ही पड़ जाएंगे और ऑक्शन में सीधा आ जाएंगे। वो बोलती है मैंने सोचा नहीं था कि तुम यहाँ पर आए हो, तुम लोग अंदर कैसे घुसे? तब वो बोलता है मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे टकराऊंगा यहाँ पर। क्या तुमने सोचा उस बारे में जो मैंने तुमसे कहा था? तुम बिना जवाब दिए ही भाग गई थी। तुम्हें कुछ पल के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी छोड़ देनी चाहिए। मुझे जितना दिखता है ऐसा लगता है तुम ही नेगोशिएशन के पीछे पड़ी हुई हो। तुम ये सब छोड़कर मेरे साथ भाग क्यों नहीं चलती, लिया? तुम सब कुछ भूल सकती हो और साथ में आज़ाद भी हो सकती हो। वो बोलती है लेकिन तुम ये सब मुझसे क्यों कह रहे हो? तब वो बोलता है कि शायद से मैं तुम्हारे पीछे पागल हो चुका हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए। वो उससे बोलता है कि आज पूरे चंद्रमा की रात है। और लिया सोचती कि आज इसे कुछ हुआ है क्या? ये इतना पागल जैसे बिहेव क्यों कर रहा है? और तभी कोई एंटर करता है, वो उसे धक्का दे देती है। और तभी वोल्टाइल बोलता है योर हाइनेस, ये आप क्या कर रही थी? और तभी उसका इश्कान का बंदा आकर उसे पकड़ता है, बोलता है रुक जाओ इश्कान, तुमने कहा था कि तुम इसे कंट्रोल कर सकते हो, अब क्या हुआ? वो बोलता है मैंने सोचा था मैं कर सकता हूँ। और तब वो लिया से पूछता है कि क्या उसने कुछ अजीब कहा तुमसे? तब वो बोलती है नहीं नहीं, उसने बस ये कहा कि आज पूरा चंद्रमा है। तब वो लोग बोलते हैं कि इसने तो बहुत ही ज़्यादा बोल दिया है और कुछ ज़्यादा ही बड़ा काम भी कर दिया है। और तब उसे खानिन बताती है कि हमारे यहाँ पर फुल मून के बारे में बात करना एक इनविटेशन के तौर पर देखा जाता है। और तब वो बोलती है किस लिए लेकिन? तब वो उसे बताता है कि हमारे यहाँ पर जो कुरकान है वो रट या हीट में चले जाते हैं जब भी फुल मून आता है। तब वो सोचती है कि ये सारे शब्द तो मैंने सुने बुक में, लेकिन ये क्या है? और तब वो बताता है कि यहाँ पर उनकी कुछ डिज़ायर्स कुछ ज़्यादा ही ताकतवर हो जाते हैं और ये इनके साथ में होता है ताकि वो अपने जो साथी है उसे ढूंढ पाए। और तब वो सोचती है कि सच में? और ये उन लोगों के लिए कम असरदार होता है जिन्हें पहले से अपनी जोड़ी मिल गई है, जैसे कि हबान और मैं। देख सकती हैं आप, हम दोनों पर कोई असर नहीं हो रहा है इसका। तब वो बोलती है कि तो इसका मतलब आप दोनों? वो बोलती है नहीं नहीं, मेरा जो पति है वो इससे भी ज़्यादा अच्छा है और बहुत अच्छा है, मैं क्या बोलूँ आपको। तब हबान बोलता है कि मैं भी बता दूँ कि मेरी पत्नी भी इससे बहुत अच्छी है, ठीक है? और तब वो लोग बोलते हैं कि सही सही बात का मतलब ये है कि कुरकान्स फुल मून की रात में कुछ ज़्यादा ही अजीब से हो जाते हैं, मुझे लगता है कि आप उन्हें हैंडल कर पाएंगी, इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप इस शिकान से दूर रहिए आज रात के लिए कम से कम। और वो आगे कहता है कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया था, मेरा नाम हबान है और मेरे रिएक्शन के लिए माफ़ कर दीजिए, मैं थोड़ा वॉयलेंट हो गया था। मैंने सोचा नहीं था कि आप यहाँ पर दिखेंगी। और तभी इशिकान बोलता है कि सोचो हबान, जो डीलर हम लोग ढूंढ रहे थे इतने दिनों से वो ये ही थी। और वो हंसने लगता है और बोलता है कि इसने तो हमें अच्छी तरह से बेवकूफ़ बना दिया है ना। और तभी वो लोग बोलने लगते हैं क्या बात कर रहे हो आप? तभी वॉल्टाइल आता है और बोलता है कि अभी हमें क्या करना चाहिए योर हाइनेस? वो बोलती है अगर हमारी मंजिल एक ही है तो हमें साथ में काम करना चाहिए। तब वो इशिकान बोलता है कि तो अगला क्या करना है प्रिंसेस? और तब लिया सोचती है कि ज़रूर ये इन दोनों के साथ में ही सिर्फ नहीं आया होगा, कई सारे होंगे लोग इसके साथ में। बस एक गलती और सब तबाह हो जाएगा जो मैंने सोचा था। तब वो लोग बोलते तो अच्छा आप चाहती कि हम लोग वहाँ पर मिले जहाँ पर उन्हें बंदी बना कर रखा गया है, लेकिन हम आपकी बात कैसे मान लें योर हाइनेस?
तब वो बोलती है ठीक है मैं अकेले जाती हूँ। तब कोई बोलता है कि लेकिन मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। वो बोलती है लेकिन तब वो बोलता है कि मैं शांति से चलूँगा, किसी को पता नहीं चलेगा। मैं ये नहीं सोचूँगा कि ये कुछ ज़्यादा ही मैं तुमसे माँग रहा हूँ। और तब वो सोचती है कि ये जानता है कि मुझे ये कैसे पोज़ीशन में डाल रहा है, फिर भी ये सब कर रही है। और तब वो बोलती है कि तो तुम मेरी बात सुनोगे ना? तो वो बोलता है कि तुम ही ऐसी हो बनी जो इश्क़-खान को बोल रही है कि मैं तुम्हारी बात सुनूँ, किंग ऑफ कुरकान को। वो बोलती है वैसे मुझे किसी की ज़रूरत नहीं जो मेरी बात नहीं सुनने वाला है, अगर तुम नहीं सुनने वाले तो यहीं रहो। और तभी दरवाज़े पर कोई खटखटाता है और बोलता है कि सब राह देख रहे हैं। लिया बोलती है अंदर आ जाओ। और तभी वो सोचती है कि कुरकान सारे चुप कर रहेंगे अब तक तो। और वो उससे बोलती है जो अंदर आता है कि चलो, हमें वहाँ तक लेकर चलो। और वो सोचता है उसे देखकर कि एक औरत प्लीज़ मेरे पीछे आइए। लिया सोचती है कि ऐसा लगता है सारे लोग अपने सिपाही लेकर आए हैं साथ में अपने। और ये रहा जो सबसे बड़ा ट्रेडर है एसटीएम में। मुझे ये सब अच्छे से करना होगा, नहीं तो इसे पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आप सबसे मिलकर खुशी हुई। एक औरत, मैं सोच रहा हूँ कि इसकी आवाज़ की जैसी इसकी शक्ल भी होगी क्या इतनी अच्छी। और लोगों में आजकल डिमांड बहुत ज़्यादा चल रही है ऐसी लड़कियों की, प्रिंसेस की वजह से। और तब दूसरे लोग बोले ज़रूर ये किसी के बदले आई हुई है, जो इसके पीछे है वो बैठा हुआ है और इसे चला रहा है। और तब वो बोलती कि मुझे पता नहीं था कि मेरा जेंडर इतना बड़ा बतंगड़ बनाएगा यहाँ पर और लोग बातें करेंगे। मुझे लगा हम लोग सब यहाँ पर पैसे के लिए इकट्ठा हैं और साथ में जो मेरा ये जेंडर है वो मुझे लगता है कि बाधा डाल रहा है ये मीटिंग हेल्ड करने में। और तब वो बोलता है आदमी, तुम समझती होगी हम लोग थोड़ा उत्सुक हो गए थे तुम्हें जानने के लिए। एक औरत वो भी इतनी छोटी सी और इतनी पतली यहाँ पर इस काम के लिए। और हँसने लगता है। और तब लिया बोलती मुझे लगता नहीं है कि ये उतनी अच्छी सॉरी थी आपकी, लेकिन मैं चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। और तभी वो बोलता है कि हाँ, हम लोग को साथ में रहना चाहिए क्योंकि हम लोग अब बार-बार मिलने वाले हैं। चलो आज सेलिब्रेट करते हैं कि हम लोग सब एक साथ में मिले। और तभी हम देखते हैं कि कुरकान्स की जो लेडीज़ हैं, वो सारी नाच रही हैं वहाँ पर। और वो आदमी बोलता है कि जल्दी से एक वो लड़का भी लेकर आओ कुरकान की इधर से, हमारी जो लेडी है उन्हें एंटरटेन करने के लिए। तब लिया सोचती है कि ये मेरी खातिरदारी करने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये समझता है कि मैं मेहमान हूँ उसकी, लेकिन ये सारी घटिया चीज़ें हैं। और तभी कोई आता है और बोलता है कि आप थोड़ी टेंस लग रही हैं लेडी, बहुत मुश्किल होगी आपको ये पीने में जब आपने ये मास्क लगाया हुआ है तो। क्या मैं आपको पसंद नहीं आया किसी भी तरीके से? मुझे बुरा लग रहा है, आपने मुझसे एक शब्द भी कहा नहीं अब तक। और तब वो सोचती कि कुरकान्स जो होते हैं वो जन्म से ही लड़ने के लिए पैदा होते हैं, उनसे ये सब कराना मुझे लगता है इतना आसान होता होगा, इसलिए उन लोगों ने जो कमज़ोर थे उन्हें ये सब में बांधा और ये सब कराने लगे उनसे। ये जब छोटे होते तभी उन्हें पकड़ लिया जाता है और बहुत समय तक इन्हें टॉर्चर किया जाता है। ये सब सहने के बाद जब ये बड़े होते हैं तब भी इनके अंदर ताकत नहीं रह जाती है कि ये लोग ये सबसे दूर हो पाएँ। उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और फिर बड़े दामों में बेचा जाता है और एसटीआर इन सब का केंद्र बन गया। मुझे इतना पता चल गया है कि ये लोग ये सब कैसे करते हैं। जब ये जवान हो, ये बच्चे, तब इन्हें पकड़ो और तब इन्हें तैयार करो, इन्हें टॉर्चर करो, फिर उसके बाद में इन्हें वापस से तैयार करो वो सब चीज़ों के लिए। मुझे नहीं लगता कि मेरी ज़िंदगी इन सब से अलग है। और तब वो बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि कितना अच्छा चेहरा होगा आपका इस मास्क के पीछे। बोलती है मेरा हाथ छोड़ो। और तब वो सोचती है कि ये इतना मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ज़रूर इसे ऑर्डर दिया गया होगा कि मुझे ड्रंक करना है इसे। और तब वो बोलती है कि मेरा ये सब कोई इरादा नहीं कि मैं तुम्हारे साथ खेलूँ, इसलिए मेरा साथ दो, मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ाने आई हूँ। वो बोलती है कि तुम कितनी जल्दी भाग सकते हो और अगर नहीं तेज़ भाग सकते तो मुझे अब भी बता दो। वो बोलता है मैं बहुत तेज़ भाग सकता हूँ मेरी लेडी। और तब वो सोचती है कि भले इन्हें कितना भी तैयार कर दिया जाए, जब इन्हें मौका मिलेगा तो ये बहुत तेज़ी से भागेंगे क्योंकि उनके अंदर की वो चमक कोई ख़त्म नहीं कर सकता। वो बिल्कुल मेरी तरह नहीं होते। और जब उनमें पैसों की बातचीत होती रहती है तब वो बोलता है कि मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, चलो मेरे साथ में, सिर्फ तुम और मैं। और वैसे भी जो जवान कुरकान लड़कियाँ होती हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो तुम्हें क्या लगता है ये ठीक लग रही है ना? और अब जब हम अकेले हैं तो अपना मास्क उतार दो यहाँ पर। तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, सच कहूँ तो मुझे। और तब वो बोलती है इशिकान। और तब वो उसे मार डालता है।